पैसा होता है, एक पैसे को कितने नामों से पुकारा जाता है? एक पैसे का कितना नाम है? वह पैसा मंदिर में चढ़ाया जाता है तो क्या हो जाता है? चढ़ावा। और उसी पैसे को जब स्कूल में देते हैं तो क्या नाम हो जाता है? फीस। उसी पैसे को जब किसी कन्या या पुरुष को विवाह में देते हैं तो उसका क्या नाम हो जाता है? दहेज। और जब पति पत्नी के बीच में तलाक हो जाए तो पैसे की मांग करे तो उसको क्या कहते हैं? गुजारा भत्ता। और किसी को आप दे दो उसका नाम हो जाता है कर्ज। और अदालत में जब इस पैसे को किसी कारण से आप ऊपर लगाया जाए तो उसका नाम हो जाता है जुर्माना। और इसी पैसे को सरकार हमारे ऊपर लगाती है तो क्या कहते हैं? टैक्स। और के बाद सरकारी नौकरी से रिटायर हो जाए तो उस पैसे को क्या कहते हैं? पेंशन। और जब किसी बच्चे का कोई अपहरण करे और अपहरण के बदले पैसा मांगते आए तो उसे क्या कहेंगे? फिरौती। और बैंक से आप उधार लो तो उसका क्या नाम हो जाता है? ऋण। और जब कोई मजदूरी करता है एक महीना तो उसका क्या नाम हो जाता है? वेतन। और जब बैंक से कोई पैसा मांगता है उसका क्या नाम कहते हैं? रिश्वत। और जब पंडित जी को पूजा पाठ कराने के बाद पैसा देते हैं तो उसका क्या नाम हो जाता है? दक्षिणा। एक ही पैसे के कितने सारे भाव प्रकट हो गए। वृंदावन बिहारी में दिल में छिपी यादों से तुझे सवारों सामरे। दिल में छिपी यादों से तुझे सवारों सामरे। तू दिखे तो अपनी आंखें में उतारे सावरे। तेरे नाम को अपनी लड़े पर उसे सजाए सामरे। ऐसा सजाओ कि अगर मैं सो जाऊं तो ख्यालों में तुझे पुकारे सागरे। ख्यालों में तुझे पुकारे सागरे। जान पर जान पिएगा, जान पर जान पिएगा, शाम नहीं तो सुबह उतर जाएगी। जान पर जान पिएगा, शाम नहीं तो सुबह उतर जाएगी। और पीना है तो मेरे गोविंद के नाम का चांद की तो तेरी जिंदगी सर जाएगी, तेरी जिंदगी सर जाएगी। अरे मेरे प्यारे, दिल की हसरत जुआ कर जाने लगी है। दिल की हसरत जुआ कर जाने लगी है। और कन्या तुम्हें देख करके मेरी जिंदगी मुस्कुराने लगी है। ये मेरे प्रेम का इंतहा है कन्हैया, या तेरी दीवानगी। हर मुहूर्त पे, हर सूरत को तेरी मूरत नजर आने लगी है। हर सूरत को तेरी मूरत नजर आने लगी है। मैया कन्हैया को स्तनपान करा रहे थे और
उस समय तो चूल्हा में दूध रख करके आई थी और दूध उपन रहा था। दूसरी बेटी ने आकर के कहा, अरे मैया तुम लाला को खिलाने में लगी, तुम्हारे दूध उफन गए। श्री लाला ने तो मैया ने वहीं पर ध्यान से छोड़ा और दूध उतारने के टाइम चली गई। लाला मन में सोचते हैं, अच्छा मैया को दूध प्यारे माल है, दूध ज्यादा प्यारे है। मैया जब लाला को छोड़कर जमीन में चले गए, श्री सुखदेव कहते हैं कि संजात कोपा अस्थिरता धर्म जाके को फिर ध्यान में लगे और मेरी सेवा दूध उतारने शुरू हुई। और कन्हैया ने जो कितना बड़ा सा लोहा उठाया, सिंका जो लोहा रहता है, और जितने आकर मार्ग मटके रखे थे उस मटके को छोड़ दिया। और जब मैया यशोदा आई, लाला की करके देख करके मन में विचार करने लगे तो या तो काम नहीं जाता हो सकता है, दूसरा तो कर नहीं सकता। और मनोरमर प्रसन्न होती है कि देखो हमने लाला को जरा सा जमीन में बैठा दिया तो लाला कितने क्रोधित रहते, लेकिन मन में विचार करती है कि अगर ऐसे हमारा भाई बना रहा तो लाला बहुत बिगड़ जाएंगे। श्री लाला को फटकारने के लिए मैया यशोदा लाला को ढूंढती लाला ने सोचा, अरे माँ को फूट दो, यदि सासू माँ के जमाने का, यशोदा के सासू के जमाने का माल था जिसमें 75 से नहीं आता था। कन्हैया चाहते हैं कि अनाज को फोड़ दे, मैया बहुत पिटाई लगाएगी। सिर किसी कोने में जाकर के लाला चुपचाप में जैसा मुख बना करके बैठ गए। ऐसा लगता था कि कितना कायम व्यवस्था है लाला की। मैया को जैसे कन्हैया ने देखा कि मैया को चांदी की छड़ी लेकर के आए हुए से लाला धीरे धीरे देर लगाने लगे, आगे आगे लाला और पीछे पीछे मैया। लाला धीरे धीरे भागते जा रही है और मैया भी धीरे धीरे दे रही है। मैया के केसों में जो पुष्प लगे थे और चोटी के बिखरे हुए पुष्प जमीन में गिरने लगे। मानो ये पुष्प कहना चाहते हैं कि मैया हम तुम्हारे चोटी में बदने लायक नहीं है, हम तो तुम्हारे चरण में, तुम्हारे चरणों की सेवा करने लायक है, तुम्हारे पाद पद्मों में रहने के लायक है। इसलिए चोटी के जो देवा और फिर एकदम आए हुए जुड़ा में बाधी हुई थी वह समस्त फूल पृथ्वी पर गिरते हैं। जो लाला को पकड़ने जाते हैं, लाला आगे बढ़ते जाते हैं। मैया ने कहे लाला नेट पकड़ने आ गई, मैं तो बहुत थके दिखा रहे। लाला ने कहा मैया मारोगे तुम्हारे? यशोदा मैया ने कहा दादी के मारूंगा ना, थोड़ी पकड़ने पे आ जा, तेरे भेजा करेंगे। कन्हैया ने कहा नानूंगा, मैं पकड़ने ना जाए लारे तो मैं बहुत मारेगी। कन्हैया भागते जा रहे हैं और मैया पीछे पीछे दौड़ रही है, लेकिन कन्हैया को नहीं पकड़ पाई। अब बड़े उदास होकर के मैया ने कहा लाला ने रुक जा,
में हर मिनट नहीं डाला है, बात्सल्य की मूर्ति है यशोदा। जैसे लाला ने सुना कि अब तो मैया बहुत थक गई है, सो तो मैया अपने चाल को धीमी कर दिया, और जैसे धीमी किए तो ध्यान से मैया ने जाकर के पकड़ लिया। मैया ने कहा गाड़ी को बहुत परेशान किए हुए है, चल तेरी याद पूरा करूंगी। मैया कान पकड़ने, कन्हैया कान पकड़ने लगे, मैया हमसे जलती रहेगी, अरे ऐसे उधम ना करेंगे, अरे चल गाड़ी की तो यार बताती हो, अरे मेरे सासी जमाने की प्रेमानत की थोड़ी है। मैया ने ले आकर के एक छोटी सी जगह पर बैठा दिया और बहुत सुंदर रस्सी लेकर के आई है, और उस रस्सी को लाला के शरीर में बांधने लगते हैं। बांधते समय मैया को बड़ा कष्ट होता है कि हमारे लाला का जो शरीर है वो अत्यंत कोमल है और रस्सी बड़े कठोर है। कई हमारे लाला की चिन्ह के लिए सोचते में किसी में भक्ति हो सकती है, जो दिन ऐसे भक्ति हो जाएगी उसी दिन आप यशोदा बन जाओगे। तो मुश्किल तो यही है कि इतनी भक्ति आएगी कहां से। भगवान सब कुछ दे सकते हैं लेकिन भक्ति नहीं देते। बहुत ही बड़े भाग्य से भगवान के श्री चरणों में भक्ति मिलती है। आप उससे धन मांग लो, दौलत मांग लो, अरे यहाँ तक राज सिंहासन मांग लो, अपना राज सिंहासन दे देते, लेकिन भक्ति कहोगे तो भक्ति नहीं देते। मैया और रस्सी को जैसे ही लाला के कमर लागने का प्रयास करते हैं, वैसे मैया का हृदय वात्सल्य में भर जाता है कि मेरे लाला का जो शरीर अत्यंत कोमल है, कहीं मेरे लाला की रस्सी चुभ न जाए। ना चाल ना पूरम ना विचार, मनुष्य का रूप धारण करके नंदन श्याम बड़ी सुंदर विवाह करते हैं, और उस रस्सी से कन्हैया को बागी लगी, और एक रस्सी से कन्हैया बदते में जो अंगें कम पड़ जाती है, बहुत सी रस्सी उसमें जोड़ी गई लेकिन वो दो अंगुल भी छोटी पड़ जाती है। जो मैया बहुत परेशान हो गई, तब नंदन श्याम सोचते हैं कि अब मैया को ज्यादा परेशान करना ठीक नहीं है, सो रस्सी में बन जाते हैं। अगर सीधे अंगुल कम क्यों पड़ जाती है, इस पर भी लोग कहते हैं भगवान ने सोचा कि जब मैं सिद्ध हृदय भक्त बिना को दर्शन देता है तो मेरे साथ एकमात्र सत्य ही संबंध स्फुट होती है, इसलिए मैंने रस्सी को दो अंगुल कम करके अपना भाव प्रकट किया है। दूसरा यह भी है कि दो वृक्षों का उद्धार करना है, इसलिए वो अंगुल भी छोटी पड़ जाती है। इसलिए बहुत से हमारे महान भावों ने भाव दिया है। इसके बाद नंद रानी ने कमर में सुंदर से रस्सी बांधी और रस्सी के साथ एक मूसल बांध लिया ताकि कन्हैया कहीं आगे जाए। मैया किसी दूसरे के घर में काम करने लगी और कन्हैया के पीछे मूसल बना है। आज राजा विचार करते हैं कि दो वृक्षों का उद्धार करना है, उनको
मिट्टी देने के लिए जो पहले यक्षराज कुबेर के पुत्र थे, जिनका नाम था नरकुबर और नरदेव, इनको सौंदर्य की अधिक घमंड था, इसलिए नारद जी ने इनको साथ दे दिया था कि तुम वृक्ष हो जाओ। राजा परीक्षित ने पूछा कि गुरुदेव, आप कृपा करके बतलाइए कि नल और नरदेव को साथ क्यों मिला? उन्होंने ऐसा कौन सा निमित्त कार्य किया था जिसके कारण देव को साथ देना पड़ा? सुखदेव जी कहते हैं कि नरकुबर और नरदेव कुबेर के लड़के थे। इनकी गिनती रुद्र भगवान के अंचरे में हुआ करती थी, लेकिन इनको घमंड हो गया था। एक दिन मंदाकिनी के तट पर कैलाश के रमणीय पवन वारुणी मदिराम वारुणी पिया। वारुणी को यहाँ पर मदिरा शब्द है, तो ये देवताओं के पास जो वारुणी है मदिरा नहीं है, वारुणी अलग होती है और जो मदिरा होता है मदिरा अलग है। उस वारुणी में भी थोड़ा नशा होता है, तो वो वारुणी पी करके नशे में उनकी आंखें घूमने लगी। बहुत स्त्रियां गीत गा रही थी और उसके लगे हुए वन में बिहार कर रहे थे। नारद जी वहां से निकले, कई युवकों को देखा, इस समय मतवाले हो रहे थे। नारद को देखकर दस्तहीन अप्सराएं लड़ा गई और साथ में दल से उन्होंने अपने अपने कपड़े पहन लिए। इन यक्षों ने कपड़े नहीं पहने। नारद जी ने देखा कि देवताओं के पुत्र होकर श्रीमय में अंधे हो गए हैं, उन्मत्त हो गए हैं, इसलिए ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनको साथ दिया और ये दोनों वारुणी मदिरा का काम करके मतवाले हो रहे हैं, श्रीमत से अंधे हो रहे हैं। इनको इस बात का पता नहीं है कि हम बेटे नंद रहेंगे, इसलिए दोनों और वृक्ष में जाए। ऐसा होने से फिर कभी ऐसा अभिमान नहीं करेंगे। नर कुबर और नर में धीरे धीरे एक ही साथ आयोजन वृक्ष होकर यमुना अर्जुन नाम से प्रसिद्ध हो गए और नंद रंजन श्री कृष्ण नारद की बात सत्य करने के लिए धीरे धीरे ओखल को घसीटते हुए वहां से प्रस्थान किए। जिधर यमुना अर्जुन का वृक्ष थे, दोनों वृक्षों के बीच में घुस गए तो दूसरी ओर निकल गए, परंतु उल्टा जो टेढ़ा ये चल था वो लटक गया और श्री कृष्ण के कमर की रस्सी कसी हुई थी। उन्होंने अपने पीछे लटकते हुए पोखर को दो जोर से खींचा तो ये पेड़ों की सारी जड़ें उखड़ गई और उन बड़े जोर से कड़कड़ाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। उन दोनों वृक्षों से गिर के सामान तेजस्वी दो सिद्ध पुरुष निकल पड़े। उनके चमचमाते हुए सौंदर्य और दिशाएं चमक उठी। उन्होंने संपूर्ण लोगों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के पास आकर के अपने चरणों को उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके हंसते करने लगे। आप ही समस्त प्राणियों के शरीर हैं, आप प्राण हैं, अंतःकरण हैं, आप सब शक्तिमान हैं, आप ही ईश्वर हैं, आपको मैं नमस्कार करता हूं। हम आपके दासानुदास हैं, आप हम पर अनुग्रह करके मुझ पर कृपा करने के लिए ही आपने यह सुंदर लीला की है। भगवान ने कहा, अब तुम क्या चाहते हो? नरकुबर और नरदेव ने कहा,
हस्तौ च कर्मस्मरस्तौ पादयोर्नः स्मृतां शिरस्तौ भुवासो जगत्पराणे दृष्टिः सतां दर्शने के भरततनूनाम्। हे प्रभु, हमारे पुराण कथने श्रवण कथायाम हमारी जो वाणी है और आपके नामों का उच्चारण करेगा। हमारे श्रवण कथायाम हमारे जो कान है आपकी कथा का श्रवण करें। हमारे जो हाथ है हमारे हाथ आपके श्री चरणों की सेवा करें और हमारे जो पैर हैं हमारे पैर आपके तीर्थों में जा करके आपके स्वरूप का दर्शन करें। इस स्मृतां शिरस्तरे निराशे जगत प्राणी। हे प्रभु, आप सभी के निवास स्थान है। हमारा मस्तक आपके श्री चरणों में झुका रहे और आपकी जो दृष्टि है शतान दर्शनेस्ते धरा तनुनाम। जो आपके भक्त हैं, जो आपके भक्त संत विराज हैं, उन संतों के चरणों में हमारी पीठ बनी रहे। भगवान ने कहा कि तुम लोग लक्ष्मी के मद से अंधे हो गए थे, इसलिए नारद ने साथ दिया है और हमारी अनुज्ञा से तुम्हें हमारे लोग की प्राप्ति हो गई है। अब तुम वहां जाकर के आनंद से रहो, कभी अभिमान मत करना। जब भगवान ने इस प्रकार कहा और दोनों प्रतिमा की और बार बार नारा के चेहरे में प्रणाम किया और उलखन में बड़े हुए श्रेष्ठ से आज्ञा प्राप्त करके अपने लोगों की यात्रा की। वृक्षों की गले के शब्द भयंकर था। नींद वाला आदि भोग सुना, मन में उनके शंका होने लगी, कोई बिजली तो आई नहीं, आंधी आई नहीं, फिर ये वृक्ष कैसे गिरेंगे। उन लोगों ने जाकर के देखा कि उसी वृक्ष को पकड़े हुए लाला खड़े हुए, रस्सी बधाई हुआ बालक ऊपर खींच रहा था, परंतु सब कोई समझ ना सके कि किसका काम है। ऐसी आश्चर्य घटना कैसे घटे। कुछ बालकों ने आकर खड़े थे और बालकों ने कहा कि मैया, जब तेरा लाला यहाँ से निकलेगा था से ये उखड़ फंस गए और ये उसके खींचने से ये वृक्ष उखड़ गए। नंद राजा ने देखा कि हमारा प्यारे से लाला रस्सी में बांधे उखड़ खींच रहे, तुरंत दौड़ करके गए और लाला को रस्सी और उखड़ से मुक्त किए। एक दिन कन्हैया अपने नंद भवन में क्रिया कर रहे थे और वहीं से एक फल बेचने वाली आई और फल बेचने वाले कहती है, फल ले लो, कन्हैया ले लो, कन्हैया ले लो, क्योंकि कन्हैया का भक्त थी। तो कहा फल बेचना था, फल करेगा कन्हैया को बेचने लगी। फल ले लो, कन्हैया ले लो, फल ले लो, कन्हैया ले लो। जैसे ही लाला के कानों में पता चले कि फल बेचने वाली आई है, लाला मैया से कहो, मैया मुझे फल चाहिए, फल चाहिए। मैया ने कहा, अरे लाला पैसे तो है, थोड़े से अनाज रखे हैं, से ले जाकर के दे देंगे और फल ले लेंगे। अब सोचो, छोटे से हमारे लाला, छोटे से उनके चरण और छोटे छोटे उनके हाथ, और उनके हाथ में कितना अनाज आएगा। और हमारे लाला ने दोनों हाथों में अनाज लिए और मुट्ठी भर लिए। मुट्ठी भरने के बाद इतना अनाज लाला के हाथों में आए और लाला ने ले जाते थे उस फल बेचने वाले के आंचल में डाल लिए,
जैसे आंचल में वाले सिर्फ जितने अन्न थे वो सब रत्न के रूप में परिणत हो गए। और फल की बेचने वाले ने लाला के हाथ में और ऐसे करके जितना उसके पास फल था वो पूरा फल लाला को दे दिए। उसके बदले में लाला ने रत्नों से पूरी नौकरी दे दी। एक दिन लाला और श्याम खेलते खेलते यमुना के तट पर गए। रोहिणी ने पुकारा, और कृष्ण और बलराम जल्दी आ जाओ। नहीं आए। जब रोहिणी के बुलाने पर नहीं आए तो यशोदा जी को रोहिणी ने भेजा। यशोदा जी जाकर के